उन्होंने ओमवीर जी ने ज्वाइन किया, इनकी फर्स्ट चॉइस फॉर्च्यूनर गड्डी है और तहलका मचा दिया। इतना बड़ा काम करके दिखाया कि लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। कौन सी पीढ़ी में? 12वीं पीढ़ी में। फौजी बैकग्राउंड से थे और 13वीं पीढ़ी में एक और टाइगर ने जन्म ले लिया और 13वीं पीढ़ी में आके जन्म लिया। इसका नाम टाइगर का विकास है यादव और सिक्योर लाइफ में पड़ गया विकास बिंदास। तो ये अभी आप देख ही रहे हैं, फर्स्ट क्लास जिंदगी जी रहे हैं। आर्मी बैकग्राउंड से थे, जॉब से रिजाइन करके काम करने की शुरुआत की और आज बहुत कम समय में बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा कारनामा खड़ा करके दिखाया है। लोग अपने सपने पूरे करने के लिए अपने मकान बनाते हैं, अपने फ्लैट बनाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने गांव में, मैनपुरी में और अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा शानदार 5 स्टार फैसिलिटी वाला मकान तान दिया। देखो दिखाई दे रहा है, ऐसा पेरेंट्स के लिए क्या है। तो घर के लिए सभी करते हैं ऐसा। जसवीर जी ने भी बोला कि यार मेरे भी मम्मी पापा को फीलिंग आनी चाहिए, तो इन्होंने भी अपने गांव में घर में एक ऐसे बहुत ही शानदार ऐतिहासिक ऐसा बेडरूम तैयार कराया है अपने मम्मी पापा के लिए। उनको भी याद आए कि हाँ भाई किसी टाइगर को हमने जन्म दिया था। सही है। ऐसे ये विकास जी फर्स्ट क्लास ज़िंदगी जी रहे हैं। इसके अलावा ये इनकी डायमंडशिप का फोटो और ये इनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही कि पूरी रॉयल ड्रीमर्स टीम में जब भी ट्रॉफी हो या बड़ा अवार्ड दिया गया तो इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हमेशा इन्हीं की टीम में वो अवार्ड आया। तो हमेशा इनकी निगाहें सक्सेस पर, अवार्ड पर बनी रही। ये कुछ याद है, ये पुराने फोटो हैं कुछ इनके अलग अलग लेवल के। एक फोटो है यहाँ पर सूर्य सदन में आगरा में प्रोग्राम हुआ था, उसमें इनके साथ के लेवल के जितने लोग हैं पर्ल की रिकग्निशन का फोटो है। तो इसमें ये शायद अशोक जी हैं, इधर ही बैठे होंगे, ये विनोद जी हैं, ये परमानंद राठौर है। तो ये विनोद जी डायमंड बन चुके हैं, अशोक जी भी बन चुके हैं, ये रूबी हैं अभी, ये विजयपाल जी हैं, ये राम सागर है, इनकी प्रमोशन अभी होना बाकी है। ये लड़के का पता नहीं कहाँ भाग गया ये, और ये मेरा फोटो है। और यहाँ पर बगल में विकास जी खड़े ये रहे। इसके अलावा ये परशुराम है। तो आप देखेंगे सबको क्रॉस करते हुए एक झटके में ये लोग दोनों वीनस बन गए कि नहीं बन गए। परफॉर्मेंस ऐसी रहती है, शानदार तेजी से काम किया। इसके अलावा ये विकास जी का फोटो, ये ट्रॉफी लेते हुए, ये विदेश का ट्रिप का, और ये देखो ये जंप लगाते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड लेते हुए, ये बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड है। इसके अलावा ये अभी एक शादी का फोटो है उनका, ये शानदार 50 लाख की ऑडी में चलते हैं, फर्स्ट क्लास राजकुमार की तरह रहते हैं। ये इनकी दुल्हनिया और ये इनका डायमंड का फोटो। सही है। और 14वीं पीढ़ी कौन सी आ गई? 14वीं पीढ़ी में इन्होंने एक गंगाधर राव है, ये भी आर्मी के इनके साथी थे, इनको ज्वाइन कराया और XUV 500 गाड़ी में चलते हैं और 14वीं पीढ़ी में इन्होंने डायमंड बन के दिखा दिया। इसके अलावा 15वीं पीढ़ी में फिर एक टाइगर आया और ये था, इनका नाम सोमा शंकर। इन्होंने ज्वाइन किया और आते ही धूम मचा दी। हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड लिया, जीता, कंट्रीब्यूशन हमेशा दिया, सिस्टम पर रह के फोकस किया और सिस्टम के बने रहने के बावजूद इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। ट्रिपल डायमंड बन चुके हैं 14वीं पीढ़ी में ही। XUV 500 में चलते हैं ये इनके कुछ लंबे कुछ फोटो और बढ़िया शानदार फ्लैट में रहते हैं। इसके अलावा ये उनके बाद 15वीं पीढ़ी में ज्वाइन किया, 16वीं होगी ना, 16वीं पीढ़ी में ज्वाइन किया ये मिस्टर एलन। तो ये XUV 500 में चलते हैं ये भी। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह इनकी VIP एंट्री हो रही है, देख रहे हो आप, डायमंडशिप में। सही है, फर्स्ट क्लास जिंदगी जी रहे हैं। इसके अलावा 17वीं जनरेशन में अरुल ने ज्वाइन किया, ये भी आर्मी के साथी थे। ये भी पिछली बार मैं बेंगलोर गया तो बोले माँ गुरुजी जी अगली बार मेरी गाड़ी में घूमोगे आप। मैंने कौन सी में? XUV में। तो टाइगर ने खरीद ली, मेरे पास फ़ोन भी आया। तो XUV में चलते हैं, फर्स्ट क्लास डायमंड बन के दिखा दिया। इसके अलावा फिर 18वीं पीढ़ी में दादा को ज्वाइन कराया, बंगाली दादा PN राय, 18वीं पीढ़ी। और इन्होंने इतना तगड़ा काम किया, पूरा धूम मचा दी पूरे इंडिया में। और फिर 19वीं पीढ़ी में भाग मिल्खा भाग आ गए, राधा किशन जी। ये स्पोर्ट्समैन हैं और हमेशा कई सारे मेडल इन्होंने इंडिया लेवल पर जीते हैं। और ये बोलते हैं कि मेरे को महीने में 30 दिन के लिए दौड़ाते रहो, बगैर कुछ खिलाए पिलाए मैं दौड़ता रहूँगा। ये इतना टाइगर तगड़ा है। और आर्मी के लिए हमेशा इन्होंने कई सारे मेडल जीते। सिक्योर लाइफ में इन्हें ज्वाइन करने का मौका मिला और यहाँ भी मेडलों की धूम मचा दी। ये मिस्टर राधा कृष्ण हैं और 19वीं पीढ़ी में इन्होंने डायमंड बन के दिखा दिया दोस्तों। 19वीं पीढ़ी में और 20वीं पीढ़ी में इनका एक रूबी तैयार हो गया है जो कि बहुत जल्दी डायमंड बनेगा। अभी मैं आपके सामने सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। कोई भी ट्रेनिंग वाली स्लाइड मैंने अभी इसमें एक भी लगा ही नहीं है कि किसने क्या बोला। मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की है कि 19वीं पीढ़ी में व्यक्ति आया, ज्वाइन किया, कल ज्वाइन किया और आज डायमंड बन गया आपके सामने। और लगातार सिस्टम पे जिन्होंने भरोसा किया, अपने आप को समर्पित किया, उन्होंने उसी हिसाब से रिकॉर्ड बनाए, उसी हिसाब से इतिहास बनाए। आपके सामने कुछ और बताने जा रहा हूँ। आप देखिए, जिस इंडस्ट्री को, जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया है, तो 19वीं पीढ़ी में से भी पहली पीढ़ी में चतुर्वेदी साहब को भी लोगों ने बोला, हमको भी बोला और आपको भी बोल रहे होंगे। ये लोग तो लोग हैं, कुछ तो बोलेंगे ही।
यूं ही कुछ तो लोग कहेंगे अबाउट MLM। क्या? एक हाथी को देख करके 4 ब्लाइंड पर्सन थे, चारों अंधे थे, और सबको बोला भैया अपना हिसाब से हाथी देख लो। जीवन में हाथी कभी देखा नहीं था। तो ये बंदा गया, ये लंबी दाढ़ी वाला, तो ये बोला, इसने हाथी की सूंड पकड़ी और इससे पूछा हाथी कैसा होता है? तो इन्होंने बोला कि हाथी होता है एक मोटे बड़े अजगर सांप की तरह, देखो लाइक ए बिग स्नेक। ये बाबा जी पीली टोपी वाला, तो इससे पूछा हाथी कैसा होता है? तो इसने पैर पकड़ा और बोला एक्चुअली नो, हाथी बड़े लंबे मोटे अजगर सांप तो जैसा नहीं होता, हाथी होता है एक ट्री स्टंप की तरह, है ना, पेड़ का वो जो रहता नहीं तना, उसकी तरह होता है। तो फिर ये आधे पागल ने देखा कि भाई हाथी कैसा होता है, तो ये बोल रहा है व्हाट आर यू सेइंग, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम दोनों लोग मूर्खो, इट इज लाइक ए सेट ऑफ लेदर। तो ये तो क्या होता है, चमड़े के बड़े परत की तरह होता है, सूप की तरह रहता है। और ये बोल रहा है टाइगर अगला वाइट दाढ़ी वाला कि यू ऑल रॉन्ग, आप तीनों गलत हो, सब गलत हो। असली बात मैं बताता हूं, ये पूंछ पकड़ के खड़ा हुआ हाथ में और ऐसे बोल रहा है यू हैव नो एनी नॉलेज, आपको कोई जानकारी ही नहीं। ये बाल सफेद ऐसी थोड़ी हो गई। या फिर मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, तो ये कि बाबा क्या बोल रहा है सफेद दाढ़ी वाला, आप सब गलत हो। ये तो क्या होता है, जिस चूहे जैसा रहता है, देखो चूहा पकड़ के खड़ा हुआ है ना, फरी माउस की तरह होता है। और ये बेवकूफ, तो ये चारों कोई गलत थे क्या? तो क्या सही थे? सही भी नहीं, गलत भी नहीं, जैसा जिसको जानकारी उसके आधार पर बात कर रहा है। बोलेगा बोलेगा 19वीं पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में भी बोला, 19 में भी बोला, और आपको भी बोला, और आगे भी बोलेंगे। बोलेंगे, बोलने वाला बोलेगा और करने वाला कर जाएगा, कर जाएगा। आप देख लो, हाथी ऐसा नहीं होता है। क्या अगर आपकी परमिशन हो तो, टाइम तो ज्यादा हो गया है, लेकिन आपकी परमिशन हो तो हाथी कैसा होता दिखा दूं क्या? क्योंकि हाथी तो हाथी है कि नहीं? तो दिखाऊं हाथी कैसा होता है? चलो फिर दिखाता हूं। नेशनल लेवल की हस्ती है ब्रायन ट्रेसी। इन्होंने बोला द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड, there's no end in sight, it will continue to grow because better people are getting into it, they are raising the entire standard of MLM to the point where soon it will be one of the most respected business method in the world। तो इन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा शक्तिशाली और इससे ज़्यादा सम्माननीय बिजनेस कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जो दूसरे लोगों को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा सहायता करता है। इसके अलावा यहाँ देख रहे हैं ये मिस्टर जिम रॉन है। इन जिम रॉन ने एक बात और बताई, नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिग वेव ऑफ द फ्यूचर। नेटवर्क मार्केटिंग ही वो बिजनेस है जो आने वाले भविष्य की बहुत बड़ी वेव साबित होने वाला है। इट इज टेकिंग द प्लेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजी की जगह रिप्लेस हो रहा है, विच नाउ रिक्वायर टू मच कैपिटल फॉर द एवरेज पर्सन। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल की हस्ती हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की दौड़ में सबसे आगे हैं। नेक्स्ट चुनाव होने वाले हैं यूएस प्रेसिडेंट के, उसमें टॉप पे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इंटरनेशनल की हस्ती हैं, ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, अरबपति आदमी, खरबपति आदमी हैं। और इन्होंने एक बात बताई कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो इन्होंने बताया मार्केटिंग इज ए पावरफुल टूल एंड नेटवर्क मार्केटिंग कैन इंक्रीज दैट पावर प्रोवाइडेड you are self motivated in a simple visual, see a product and remove the advertising agency from it. It is up to you to do the marketing and advertising। और इसके अलावा एक बात और बताई, I am often asked if network marketing is a pyramid scheme। मैं ज़्यादातर बोलता हूँ, कई लोग चैन सिस्टम pyramid scheme बोलते हैं, तो मैं अक्सर बोला करता हूँ कि जो लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चैन स्कीम है या pyramid scheme है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा, माई रिप्लाई इज दैट कॉर्पोरेशन रियली आर pyramid scheme, कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पिरामिड स्कीम या चेन सिस्टम नहीं है। देखा जाए तो जो कंपनियां हैं, कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री हैं, वो हैं, क्योंकि वहां पर सीईओ एक ही हो सकता है, एमडी एक ही हो सकता है, बॉस एक ही हो सकता है, लेकिन यहां पर ऊपर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, कितने भी डायमंड बन सकते हैं, कितने भी क्राउन बन सकते हैं, कितने भी क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। इसके अलावा अ कॉर्पोरेशन हैज ओनली वन पर्सन एट द टॉप, जनरली द सीईओ एंड एवरीवन एल्स बिलो। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बताई। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिग वेव, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य असीमित है, दृश्य शक्ति का कोई अंत नहीं है, ये लगातार प्रगति करती जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे लोग आ रहे हैं, वे नेटवर्क मार्केटिंग के संपूर्ण स्तर को उस हद तक उठा रहे हैं जहां ये दुनिया का सबसे ज़्यादा सम्मानित बिजनेस और तरीका होगा। जिम रॉन। इसके अलावा अबाउट दिस इंडस्ट्री MLM, यहाँ देख रहे हैं आप, डायरेक्ट सेलर्स बीट स्लो डाउन।
आपको मालूम है कि इस समय प्रॉपर्टी वगैरह का मार्केट डाउन चल रहा है, मालूम है सभी को? पूरा विश्व में मंदी छाई, मतलब अमेरिका तक के जैसे जगह जो कंट्री है वो भी हिल गया और मार्केट डाउन रहा, पैसा डाउन हुआ, डॉलर उठ गया, रेट हमारा पैसा गिरा। गिरा कि नहीं गिरा? उसके बावजूद भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री ने उसको साधने में, रुपए को साधने में और जीडीपी को साधने में और कैपिटल को साधने में बहुत बड़ा योगदान दिया। वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलर्स, डायरेक्ट सेलिंग। हमारी कंपनी की बात हो रही है, इसी इंडस्ट्री की बात हो रही है जिस इंडस्ट्री में हम और आपने ज्वाइन किया है। इसके अलावा यहाँ पर दे रहा रेगुलेटर फॉर डायरेक्ट सेलिंग सून। अब इस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार को भी लगने लग गया है कि जिस तरह से इंश्योरेंस 1950 की आज़ादी के बाद से, 57 के बाद से LIC जो लगातार काम करती रही, आप में से कई सारे लोग जानते भी होंगे, उसके बारे में काम भी किया होगा, तो वो लगातार 2000 तक 40-45 साल संघर्ष में रही और बगैर किसी रेगुलेशन के काम चलता रहा। तो लोग उसके बारे में उंगलियां उठाते थे, लेकिन लोग बोलते थे LIC में काम करने वाले कि नहीं, एक दिन आएगा कि सबको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। और वो दिन आया कि नहीं आया? सन 2000 में जाकर के IRDA बना। बना कि नहीं बना? हेलो, 2000 में जाकर के IRDA बना। कितने साल संघर्ष में रही LIC? 45 से 46 साल, 57 के बाद से काम कर रही थी लगातार। इतने साल संघर्ष में रहने के बाद 2000 में IRDA बना और जैसे ही IRDA कूदा, HDFC, ICICI लॉम्बार्ड, जनरल इंश्योरेंस, इसको टाटा स्काई, फलाने सिंह, ये वाला भी कूदा, रिलायंस भी कूदा, ये भी कूदा, वो भी कूदा, सारे कूद के आ गए। सारे पैनी निगाहें गड़ाए बैठे थे, जैसे ही IRDA बने सारे जंप कर जाएंगे और फिर ढूंढने लगे, कोई हमारे यहाँ आ जाओ, हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो, कोई HDFC लाइफ इंश्योरेंस को ज्वाइन कर लो, कोई जनरल इंश्योरेंस को ज्वाइन कर लो, कोई मोटर इंश्योरेंस को ज्वाइन कर लो। और लाइन लगा करके लाइफ इंश्योरेंस की एक से एक दिग्गज नामी सामी कंपनियां, तेल, आटा, नमक, सब्जी सब बेचने वाले कूद गए कि नहीं कूद गए? इसमें इंश्योरेंस कंपनियों में आ गए कि नहीं आ गए? लेकिन संघर्ष किया, उसके बावजूद भी LIC की बराबरी कोई कर नहीं पाया। बात सही है कि नहीं सही है? चाहे कितने बाद पैसे वाला कितना भी हो, बात सही है कि नहीं है? हेलो, बात सही है गलत है? आज भी किसी गांव में किसी व्यक्ति के पास जाओ, सबसे बड़ी कंपनी में से आया हूं मैं, फलानी इंश्योरेंस कंपनी से, उसका करा लो। नहीं, हम LIC में कराएंगे। ऐसे बोल देता नहीं बोल देता कोई आदमी? चिप से बोल देता नहीं बोल देता है? लेकिन अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं एक बात और बताने जा रहा हूं कि जब 45, 46, 47 साल इस संघर्ष में रहा, अभी भारत सरकार को लगने लग गया है रेगुलेटर फॉर डायरेक्ट सेलिंग सून। बहुत जल्दी ही MLM को लेकर के, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर भी रेगुलेटरी जो भी IRDA है की तरह, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो अभी देखिए, डायरेक्ट सेलिंग टू प्रोवाइड जॉब्स टू 18 मिलियन यूथ बाई 2025 तक 18 मिलियन, यानी कितने हो गए? 18 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख गुणा 18 कितना हो गए? 180 लाख लोगों को जॉब मिल जाएगा 2025 तक, सिर्फ इस सेलिंग की वजह से। इसके अलावा एक बात और बताने जा रहा हूं जो अहम है, उसको ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब 45, 46, 47 साल तक संघर्ष में रही इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, तब जाकर के 2000 में IRDA बना। और तो क्या लग रहा है, सिक्योर लाइफ अगर आज काम कर रही है, आज हमको कोई चैलेंज आता है तो संघर्ष में है, लेकिन आज आपको बताते हुए शर्म महसूस होती है कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब, जैसे ही कोई रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आई मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर के, तो बड़े बड़े जितने अंबानी, मित्तल, काका, टाटा सब कूद पड़ेंगे मैदान में आकर के, लो भैया हमारी भी खुल गई, सारे खुलने वाले हैं। और लेकिन आपको मालूम है ये बिजनेस पैसे से नहीं चलता, ये बिजनेस लीडरशिप से चलता है। किससे चलता है? लीडरशिप से चलता है। तो हो सकता है कि हमारे डायरेक्टर्स पैसे में जरूर कम पड़ जाएं, जब इतनी सारी कंपनियां लॉन्च होंगी कि नहीं होंगी? जैसे ही बनेगा तो दिग्गज कंपनी आएंगी कि नहीं आएंगी? वो सारे MLM में कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे? सब कूदेंगे। लेकिन हो सकता है हमारे डायरेक्टर्स पैसे में कम पड़ जाएं उनके सामने, टाटास के सामने, अंबानीज के सामने, मित्तल्स के सामने पैसे में कम पड़ जाएं, लेकिन लीडरशिप में कम नहीं पड़ सकते। लीडरशिप सबसे ज्यादा जरूरी है। बात सही है कि नहीं है? क्योंकि एक पेड़ आज से 20 साल पहले लगाया गया, चाहे वो कमरूद का किसी का भी हो, और एक पेड़ आज काजू का कल लगाया गया हो, तो भाई साहब कमजोर रहेगा, चाहे काजू का बेशक लगा लो, और चाहे वो वाला 20 साल पहले लगाया कोई हो, वो मजबूत ही रहता है कि नहीं रहता है? और ढूंढेंगे टॉर्च ले लेके हम आपको
18 लाख का पैकेज देंगे, हमारे में आ जाओ, मेन पोस्ट ले लो, मेन पोस्ट ले लो। ये बोलेगा डायमंड बनने वाला हूं सिक्योर लाइफ का, 2 लाख रुपए हफ्ते, 2 लाख रुपए हफ्ते। तो क्या होगा? तो उस समय पर लीडरशिप काम आएगी कि नहीं आएगी? तो भाग भाग के, दौड़ दौड़ के जितना जल्दी हो सकता है काम कर लो मेरे दोस्त। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा रिवार्ड मिलने वाला है आप लोगों को। जलेंगे दूसरे लोग आपको देख देख करके कि आप सिक्योर लाइफ डायमंड हो। बिल गेट्स वाज नॉट किडिंग व्हेन ही सेड, बिल गेट्स बच्चे नहीं थे जब उन्होंने ये बात बोली। क्या बोली? इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। एक बात बोले, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट के ऊपर नहीं है तो आप आउट हो जाओगे, निकल जाओगे। तो ये बात बोलते समय वो बच्चे नहीं थे, दुनिया की सबसे बड़ी महान हस्ती ने बात बोली। और बधाई हो, हमारा बिजनेस किस पर है? इंटरनेट पर है। तो हम टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे? टिका देंगे सबको। इसके अलावा ये एक बात और बताने जा रहा हूं बहुत तगड़ी। ये किसका फोटो है? आइंस्टाइन का। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन के बारे में देखिए, लेट मी नो इंट्रोड्यूस द कैपिटल कंसेप्ट एंड यू विल रियलाइज व्हाई द कंपनी इज ग्रोइंग एट सच अ फास्ट पेस। जो मल्टीप्लीकेशन की, नेटवर्किंग की क्या ताकत होती है वो दोस्तों मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। कि उन्होंने बोला कि महीने में 30 दिन होते हैं और हर दिन अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपया देते हैं, हर दिन 1 करोड़, आज 1 तारीख, फिर 2 तारीख 1 करोड़, 3 तारीख 1 करोड़, 4 तारीख 1 करोड़, और 30 दिन तक 1-1 करोड़ रुपया देते हैं। एक ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन है कि महीने के 30 दिन हैं और महीने के 30 दिन में पहले दिन आप मुझे सिर्फ 1 रुपया देते हैं। कितना? और दूसरे दिन जस्ट उससे डबल कर दें, 1 से कितना कर दें? 2 रुपया। तीसरे दिन 4 रुपया। चौथे दिन फिर 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 ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो जो पहला वाला ऑप्शन था, ऐसे कई करोड़पति आप ही पैदा कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन की इतनी बड़ी ताकत है। यहां लिखा व्हाई वी वांट यू टू बी रिच, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी और डोनाल्ड ट्रंप हैं, दोनों ने मिलकर बताया कि इन दीज अनसर्टेन इकोनॉमिक्स टाइम्स दीज टू टाइटन ऑफ बिजनेस हैव जॉइंड फोर्स ऑन अ बुक दैट अंडरसोर्सेस द प्रेसिंग नीड फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इन्होंने बताया, कई सारी इन्होंने बुक्स लिखी और इन्होंने बताया कि इस तरह के बिजनेस में अगर आदमी इन्वॉल्व होता है तो अपने कई सारी पीढ़ियों तक तार सकता है। यहां इन्होंने एक बात बताई है, लूजर्स आर पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग। जिंदगी में हारने वाले लोग वही होते हैं जो हारने से डरते हैं, जो हारने से डरते हैं वही जिंदगी में हारने वाले लोग होते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी इंटरनेशनल लेवल की हस्ती हैं, इन्होंने बताया। इसके अलावा ये इनको पहचानते हैं, बिल क्लिंटन साहब, भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के। यो इन्होंने बोला, सॉरी, योर इंडस्ट्री गिव्स अ चांस फॉर एवरीवन। आपकी इंडस्ट्री सबको मौका देती है टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स। आई थैंक यू फॉर कीपिंग इट स्ट्रॉन्ग फॉर सो मेनी पीपल एंड एक्सपेंडिंग इट टू मोर मिलियंस ऑफ पीपल। आपकी इंडस्ट्री है जो हर आदमी को आगे बढ़ने का, तरक्की करने का मौका देती है। आपकी इंडस्ट्री ने हमारे पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। थैंक यू फॉर योर वर्क, गॉड ब्लेस यू। आपके काम के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा ये रॉबर्ट टी कियोसाकी, ढेर सारी किताबें इन्होंने लिखी। इन्होंने बताया कि दुनिया में अमीर और कामयाब लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी लोग नौकरी की तलाश करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी। इसके अलावा इन्होंने बोला कि आई वुड गेट, ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जो इंटरनेशनल की हस्ती हैं और ये बताते हैं कहाँ कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इनसे पूछा गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर आप जीरो हो जाएं कल को और फिर दोबारा से अगर आपको शुरुआत करना पड़े तो क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लूंगा। क्या बोला? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लूंगा, नो डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा इन्होंने एक बात बताई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग इज नो लॉन्गर ऑन ट्रायल, इट इज अ प्रूवन एंड विजिबल प्रोफेशन। नेटवर्क मार्केटिंग कोई ट्रायल किया जाने वाला कोई काम, नया नया काम धंधा नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, बल्कि प्रूव किया हुआ, फुल प्रूफ किया हुआ एक प्रोफेशन है। जैसे अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, जैसे एक इंडस्ट्री है, जैसे बाकी इंडस्ट्री होती हैं। अ प्रोफेशन दैट्स हेल्पिंग मिलियन ऑफ पीपल, एक ऐसा प्रोफेशन जो लाखों लोगों को सपोर्ट करता है। गेट अहेड फाइनेंशियली एंड मूविंग देम क्लोजर टू देयर ड्रीम्स, उनको उनके सपनों के करीब पहुंचाने में और उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में, ये नजदीक पहुंचाने का कोई इंडस्ट्री है तो वो इंडस्ट्री MLM इंडस्ट्री है। ये 8 जोनक है जो इंटरनेशनल लेवल की हस्ती है, उन्होंने ये बात बताई है। इसके अलावा
बिल गेट्स ने बोला, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स ने भी ये बात बोली, अगर मुझे दोबारा जीरो से शुरुआत करनी पड़े, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लूंगा, उसके माध्यम फिर से अमीर हो जाऊंगा। इसके अलावा मैं कुछ टाइगर्स के फोटो दिखा रहा हूं। इन लोगों, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले शुरुआत की। अभी तो आपको हम दिखा पाते हैं केवल 10 साल पहला, 8 साल पहला, 12 साल का प्रोडक्ट, 10 साल का प्रोडक्ट, 4-5 साल के प्रोडक्ट। लेकिन आप लोगों को भविष्य कहाँ है, आपकी बच्चों की जनरेशन कहाँ पहुंच सकती है, 40-50 साल वालों को कुछ दिखा रहा हूं। ये ऐसी हस्तियां हैं जो पूरे विश्व की टॉप हस्तियां हैं। मैंने करीब 20 हस्तियों को छांटा है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हैं। किसी को 20 साल हुए, किसी को 30 साल हुए, किसी को 40 साल हुए। ये मैंने लिस्ट निकाली 27 लोगों की, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो सबसे टॉप हस्तियां हैं, जो इसी इंडस्ट्री से पैसा बना रहे हैं। इसमें से एक बंदे का लाइफस्टाइल दिखा देता हूं, बाकी आपको आइडिया लग जाएगा कितना क्या कमा रहे हैं ये लोग। इसमें ये हैं मिस जेवन नैंसी डॉर्डन, मैक्स स्वेट्स, थायो किम, हिप कैकहार्ट, ये पूरे वर्ल्ड की हस्तियां हैं। और ये मिस्टर डेक्स्टर यागर है, और इनकी अगर इनकम की बात करते हैं तो करीब 84 करोड़ रुपए एक साल में अर्न कर रहे हैं। सही है। और इनका 72 की एज में भी ऐसे रहते हैं जो अभी शादी हो गया। ये क्या तो कमा रहा साल के, जब ये कमा सकता तो हम नहीं कमा सकते क्या? इसका कालू का भी लाइफस्टाइल वीडियो दिखाता हूं, नहीं होगा तो बहुत सुनहरा भविष्य होने वाला है दोस्तों। पहचान भी नहीं पाएंगे, प्रोफाइल बदल जाएगा, पड़ोसी बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, और अपने शकल को नहीं पहचान पाओगे हम क्या थे। अभी से बदलाव आना शुरू हो गया होगा, है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा प्रोफाइल चेंज हो जाता है, इतनी इनकम ले रहे हैं लोग, और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। Why I recommend network marketing? The network marketing industry offers many unique benefits to those who want more out of life. जो खुल के जिंदगी जीना चाहते हैं उन्हीं के लिए बिजनेस है, ये प्रमोट करते हैं इस बात को। इसके अलावा we want to be rich, think big. इसके अलावा ये वारेन बफेट्स हैं, दुनिया के सबसे दूसरे धनी व्यक्ति। इन्होंने एक बात बोली, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट वी हैव एवर मेड, तो नेटवर्क मार्केटिंग को इन्होंने प्रमोट किया। वही डोनाल्ड ट्रंप, फिर उन्होंने इसको प्रमोट किया। इसके अलावा ये बताते हैं रॉबर्ट टी कियोस्की, इट इज ट्रू दैट मनी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मैं जानता हूं और मानता हूं कि पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं है, लेकिन मनी डज अफेक्ट एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू लाइफ। लेकिन पैसा ही वो चीज है जो जीवन में खुशी है जिस चीज से मिलती है उनको प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, ऐसा इन्होंने बोला। फर्स्ट रूल ऑफ एम इन्होंने बताया। इसके अलावा ढेर सारे लोग हैं जो लगातार, ये रतन टाटा, JRD टाटा, इन्होंने बोला When you work, जब आप काम करने के लिए निकलो तो वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, ऐसे निकलो कि सब कुछ दारोमदार अब आपके ऊपर है, सब कुछ आपके हाथ में है, आपके ऊपर है। और when you pray, जब आप प्रार्थना करो तो प्रार्थना ऐसे करो कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सही है। ये JRD टाटा साहब ने एक बात बोली। अब्राहम लिंकन ने बताया दैट सम अचीव ग्रेट सक्सेस इज अ प्रूफ टू ऑल दैट अदर्स कैन अचीव इट एज वेल। ऊपर कट गया है। तो इन्होंने बताया अब्राहम लिंकन ने कि अगर पंछी को एक सफलतापूर्वक उड़ान उड़ लेता है, इसका मतलब यह साबित होता है कि बाकी भी इसकी तरह उड़ सकते हैं, बाकी भी इसकी तरह उड़ सकते हैं। तो आपको बहुत सही तरीके से काम करते हुए चलना है, क्योंकि सब लोग आपको फॉलो करेंगे, आप सफल होगे, आप विश्वास दिलाओगे हजारों को, लाखों के, वो आपको प्रेरणा स्रोत मानेंगे और आपको देख करके हजारों और लाखों लोग और जिंदगी बदलेंगे। इसलिए सही उड़ान भरनी है। वी गो टू स्कूल टू लर्न टू वर्क हार्ड फॉर मनी। हम स्कूल सीखने के लिए जाते हैं कि पैसा कमाने के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। आई राइट बुक्स, मैं किताबें लिखता हूं, एंड क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट टीच पीपल, लोगों को ये सिखाने के लिए, बताने के लिए, हाउ टू हैव मनी वर्क हार्ड टू देम, कि पैसा उनके लिए कैसे कठिन मेहनत कर सकता है, ये मैं बताता हूं, ये उन्होंने बताया। इसके अलावा इस बिजनेस में काम करना शुरू किया, आप देख ही रहे हैं, जसवीर जी, मैं, विजयपाल जी और सब ढेर सारे लीडर्स, विकास जी, लाइन लगा के सबके घर में 2-2 लाख रुपए लगातार आ रहा है। बिजनेस टाइकूनों की तरह जसवीर जी आज मीटिंग करते हैं, ये नहीं कि टीम लीडर्स की मीटिंग है। इसके अलावा अब यहां पर लिखा हुआ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या, ये मैंने बताया कि इतनी इंटरनेशनल लेवल की हस्तियां इसको प्रमोट कर रही हैं, और हमारे जो नॉर्मल प्रोफाइल के लोग हैं जिनको इसकी इंटरनेशनल लेवल की नॉलेज भी नहीं है और उनको बहुत ज्ञान कम है, उसके बावजूद वो सलाह कुछ भी दे देते हैं बगैर जानकारी के, बगैर जानकारी के आधार पर। तो क्या अब उनकी सलाह मान लेनी चाहिए, या जो इंटरनेशनल लेवल की हस्तियां हैं जिन्होंने अचीव किया है उनकी सलाह माननी चाहिए? ये हमारे हाथ में है, हम नहीं तय करना होगा। व्हाट नेक्स्ट, ये सब कुछ अचीवमेंट आपने देखे। 19वीं पीढ़ी में डायमंड बन गया, ये आपने देखा।
लगातार पूरे देश में काम चल रहा है, ये आपने देखा। 250 डायमंड संजय जैन जी की टीम में है, ये आपने देखा। अब हमारे लिए क्या, अब हमारे लिए कुछ और नेक्स्ट टास्क होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो व्हाट नेक्स्ट, तो अभी व्हाट नेक्स्ट में हमने डाला कि अभी हमारा बहुत जल्दी, आपको मालूम है कि यहाँ से सभी लोग 15 जनवरी को हांगकांग और मकाऊ 2 कंट्रीज के लिए उड़ान भर रहे हैं। पूरी टीम, ढेर सारे लीडर्स, 60 लीडर्स डायमंड एंड अबव जा रहे हैं, हांगकांग के लिए उड़ान भर रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट में, और वहाँ पर जाके एंजॉय करेंगे। इसके अलावा उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट हमारा ये दुबई। कौन सा है नेक्स्ट टारगेट? दुबई, माया नगरी, इसको भी नेक्स्ट टारगेट पे है। उसके बाद जल्दी इमीडिएटली लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। उसके बाद में फिर एक और टारगेट है, ये हमने बहुत जल्दी करीब 10 फैमिली उसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं। बॉम्बे से हम बुक कर रहे हैं इसको, एक बहुत छोटा लग्जरी क्रूज है, बहुत छोटा सा है, जरा सा, इसमें 8-10 फैमिली जाती हैं। तो 8-10 फैमिली के लिए मुंबई टू गोवा जाने के लिए हम बहुत जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं। वहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी उसे घुमाया जाएगा मुंबई को और गोवा को, और इसमें जर्नी हम इसके थ्रू करेंगे, उधर से फिर फ्लाइट से लौट के आएंगे। ऐसी कुछ फैमिली ट्रिप भी बना रहे हैं बहुत जल्दी, जो हमारी पूरी होने वाली है। इसके अलावा ये मुंबई का ताज होटल का हर आदमी का ड्रीम होता है कि नहीं होता है? तो हमारे लीडर्स का भी ड्रीम है यहाँ पर रुकना, स्टे करना, खाना पीना, एंजॉय करना। मुंबई के ताज का ड्रीम है कि नहीं है? तो ये टास्क पे है, इसको भी जाकर ढाबा बनाते हैं, भी सब लोग जाकर के लाइन लगा के, सबका टास्क, सबको लेके जाएंगे इधर। इसके अलावा ये एक होटल है, आप देख रहे होंगे, ये क्या लग रहा है? पानी का जहाज नहीं है, आपको लग रहा है ये कोई समुद्री जहाज नहीं है, बल्कि साउथ कोरिया का एक होटल है। तो इस होटल को भी नापना है अभी। गुरुजी, ये मुंबई का ताज इतना अट्रैक्टिव पॉइंट है कि अक्षय कुमार ने भी इसमें ट्विंकल खन्ना के साथ स्टे किया। हाँ, तो उसने भी सेल्फी लेकर के फेसबुक पर डाली, बोला आई एम इन द ताज, मुंबई ताज, मुंबई ताज। और आप लोग भी डालना सही है। बिल गेट्स कहते हैं आई विल ऑलवेज चूज ए लेजी पर्सन। इन्होंने एक बात बताई, सफलता का एक मंत्र बताया, आप जाने देखो बिल गेट्स ने क्या बताई। आई विल ऑलवेज चूज ए लेजी पर्सन, मैं हमेशा एक आलसी आदमी को चुनूंगा। किसके लिए? बहुत कठिन काम के लिए, सबसे तगड़े टास्क के लिए मैं हमेशा एक आलसी आदमी को चुनूंगा। क्यों? क्योंकि आलसी आदमी ही वो आदमी हो सकता है जो जल्दी से जल्दी आसान तरीके से उसको निपटाने के चक्कर में रहेगा। सही है, वो निपटाना तो है ही। तो डोंट वरी। और बधाई हो मेरे दोस्त, हम लोग कोई एमबीए करके लंदन से नहीं आए, हमने कोई पूना में इंजीनियरिंग नहीं की, और कोई डॉक्टरी की डिग्री भी नहीं है, और डबल पीएचडी भी नहीं है, फिर भी डायमंड बनने के लायक हैं। बधाई हो। मजाक नहीं है, 1 करोड़ रुपए सालाना का बिजनेस है भाई मेरे दोस्त। कितने का है? तो 1 करोड़ सब के बात कर रहे हैं हम। और आप बताओ, पान की दुकान चलाने वाला सवेरे जाता है जल्दी उठ के, नहा धो के अगरबत्ती लगा करके, और उठा करके दुकान का शटर खोलता है, झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, अगरबत्ती करेगा, पूजा करेगा, नजर उतारेगा, सब काम करेगा, और जाकर के फिर इंतजार करता है, और ग्राहकों का जो ग्राहक आएंगे सबको अटेंड करता है, रात होने तक 11 बजे तक काम करता है, फिर नजर उतार के दुकान बंद करके फिर जाता है, और रात भर दिमाग में चलता है कि कल सवेरे की प्लानिंग क्या है, कौन सा सामान कम पड़ गया, कौन सा सामान ज्यादा लेके आना है, ज्यादा से ज्यादा दुकानों कैसे आगे बढ़ाना है, और वहां पर वो बजट बनाता है 300 रुपए रोज कमाने का, 500 रुपए रोज कमाने का। हम करोड़ रुपए सालाना कमाने की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारी भी कोई प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या हमारा भी कुछ कमिटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अपनी अपलाइन के साथ, जिसके साथ आपने कंधे से कंधा मिलाने के लिए ठाना है, उसके साथ जोड़ी बनाइए, जोड़ी बना के काम करिए, क्योंकि जब जब जोड़ी में काम हुआ है तब तक इतिहास रचा है। बनाइए। और जोड़ी आपकी सीधे डायमंड के साथ नहीं बनेगी, आपकी जोड़ी बनेगी आपके साथी के साथ। आपका अपलाइन सिल्वर अपलाइन, आपका गोल्ड अपलाइन, आपका पर्ल अपलाइन, आपका टोपाज अपलाइन, वो कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में काम करेगा। इतिहास तो ऐसे बनेंगे मेरे दोस्त, मैं नहीं खड़े हो गया, आप बताओगे आपका इतिहास। ये आपने करना है, काम करिए, उनके साथ प्लानिंग करिए। और मजाक नहीं कर रहे हैं, करोड़ रुपए सालाना कमाने की बात कर रहे हैं, करोड़ सालाना कमाने की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी प्लानिंग बनाइए, आपके सफल अपलाइन के साथ अपनी काउंसलिंग का टाइम लीजिए, वहां पर अपनी काउंसलिंग बनवाइए, कराइए, प्लानिंग करवाइए, और उस प्लानिंग पे झोंक दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए। फिर देखिए रिजल्ट आपके सामने होगा, रिवार्ड आपके सामने होगा। आपका रिवार्ड आप नहीं बताएंगे, दूसरे लोग, टीम, फैमिली, परिवार वाले लोग आपका रिवार्ड बोल बोल के बताने वाले हैं। इतना बड़ा काम हो सकता है। और इसके लिए मुहिम
और आंदोलन शुरू हो चुका है। आज से ही टारगेट की शुरुआत हो चुकी है और आज से हम कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म करके कर सकते हैं। टारगेट, हाउ टू विन टारगेट। डायमंड बनने के लिए टारगेट जीतना जरूरी है। डायमंड बनने के लिए टारगेट जीतना जरूरी है और ये हर हाल में करना है। टारगेट खुद करना है और टीम में भी बताना है कि भैया मैंने तो कर लिया, मुझे डायमंड बनना है, अब आपको भी करना है। दमदारी से बात करिए, ताल ठोक के बात करिए, दिल से बात करिए और क्योंकि ये स्मार्ट वर्क करिए। पहले कौवा ऐसे पानी पीता था, कंकड़ ढूंढ के लाता था, आजकल पाइप मिल जाते हैं मेरे दोस्त, जरूरत नहीं है।